काइल पुलिस स्टेशन जाता है और वहां मेहुल से कहता है कि उसके बिजनेस पार्टनर की किसी ने हत्या कर दी है। कृपया आप इसकी जांच करें। काइल ने मेहुल को ये बताया कि मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर हम दोनों न्यूयॉर्क अपने किसी काम के लिए जा रहे थे अपने हेलीकॉप्टर से। हम लोग काफी ऊपर थे और अपने काम को लेके कुछ बात कर रहे थे, तभी मुझे वॉशरूम जाना पड़ा और मैं वहां से खड़ा हुआ और वॉशरूम चला गया। और जब मैं वापस आया तो देखा मेरा पार्टनर वहां से गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी खुला था। फिर मैंने चारों तरफ देखा लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद मेरी नजर टेबल पर पड़ी तो वहां एक सुसाइड नोट पड़ी मिली। नोट मिलने के बाद मैंने तुरंत पायलट को हेलीकॉप्टर नीचे लेने को बोला और हम नीचे पहुंच गए। अब मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और उसकी गायब होने की वजह ढूंढ ही रहा था कि उसको वहां रखी नोट पर नजर पड़ी जो टेबल पर रखी हुई थी। मेहुल ने वो नोट देखा और सोचा कि ये हत्या थी या आत्महत्या, क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, सोच के बताओ। अगर इसके बिजनेस पार्टनर ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला होता तो यहाँ मिली नोट भी उड़ जाती, लेकिन वो टेबल पर रखी मिली, इसका मतलब उसे काइल ने मारा होगा और अपने बचाव के लिए वहां नोट रख दी। शहर के बीच में एक चिड़ियाघर था। वहां पे कुछ चोरी के मामले आते थे, लेकिन चोर कौन था ये किसी को नहीं पता चलता था। इस मामले की जानकारी मेहुल को मिलती है और मेहुल चिड़ियाघर जाता है और वहां पे आखिरी बार चोरी एक महिला के पर्स का मामला था। मेहुल उस महिला को बुला के सब कुछ पूछता है कि चोर का हुलिया कैसा था, तो उसने बताया, मैं तो बस घूमने गई थी और वहां खड़े होके कुछ देख रही थी, तभी वहां से एक व्यक्ति चिड़ियाघर की वर्दी पहन के आया और मेरा पर्स छीन के लेके भाग गया। उसका पूरा चेहरा छिपा होने के कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। अब मेहुल वहां पे काम करने वाले सभी कर्मचारियों को जाके देखता है कि कौन क्या कर रहा है। वह सबके काम पे नजर रखता है। इन लोगों के काम की तस्वीर को ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि इनमें से नकली कर्मचारी कौन है, जो काफी समय से चोरी करता है और किसी के हाथ भी नहीं आता। इन तीनों में कौन हो सकता है, आप देख के और सोच के बताइए। आप इन लोगों को ध्यान से देखिए। इनमें जो दूसरा आदमी है वो हिरण को मांस खिला रहा है, जबकि हिरण मांस नहीं खाता है, ये सिर्फ जंगल की घास फूस खाता है। लेकिन ये दूसरा आदमी इसको मांस खिला रहा है। ये यहाँ के कर्मचारियों के कपड़े चुरा के और पहन के चोरी करता था। दूसरा व्यक्ति ही चोर है। अर्नाल नाम का राजा, जो अपने राज्य का सबसे बड़ा राजा था, वहाँ के लोग उससे बहुत डरते थे। उसी के राज्य में 3 चुड़ैलें भी रहती थी जो राजा से बहुत डरती थी। एक दिन राजा के महल में आग लग गई और पूरा महल आग के लपेटे में आ गया। ये सब देख के राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये आग किसने लगाई। राजा सोचने लगा कि पूरा राज्य मुझसे डरता है, तो ये आग लगाने की हिम्मत किसकी हो गई। अब राजा उन तीनों को महल में बुलाता है और उनसे पूछता है, तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मेरे महल में आग लगा दी। मुझे साफ साफ बता दो कि ये आग किसने लगाई है। अब पहली चुड़ैल ने कहा, मैं हवाओं की चुड़ैल हूँ।
मैं तो हिमालय गई हुई थी और काफी समय से वही हूँ। तो मैं आग यहाँ कैसे लगा सकती हूँ? ये आग किसने लगाई मुझे नहीं पता। आप किसी और से पूछिए। राजा ने अब दूसरी चुड़ैल से पूछा तो उसने कहा, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मुझे आपके महल से कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा पानी के अंदर ही रहती हूँ। कल आपके महल में आग किसने चारों तरफ से लगाई मुझे नहीं पता। तीसरी चुड़ैल से पूछने पे उसने कहा, मैं तो पहली चुड़ैल के साथ हिमालय गई हुई थी और वही थी। अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं भी पहली चुड़ैल के साथ ही आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। तीनों चुड़ैलों का बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये तीनों सच बोल रही है? किसने आग लगाई होगी? इसमें झूठ कौन बोल रहा है? आप सोच के बताइए। आपने देखा कि जब राजा ने दूसरी चुड़ैल से आग लगने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि महल में कल चारों तरफ से आग मैंने नहीं लगाई। इसको कैसे पता कि कल ही महल में आग लगी थी और वो भी चारों तरफ से? आग दूसरी वाली ने ही लगाया है। एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन वहां के कर्मचारियों की कोई हर हफ्ते हत्या कर रहा था। ये हत्या कौन कर रहा था ये किसी को नहीं पता। मामले की जानकारी मेहुल को मिलती है और उसे बताया जाता है कि यहाँ पे अगला शिकार कौन होगा ये आप पता कीजिए और हम लोगों की जान बचाइए। अब मेहुल उन कर्मचारियों की सूची मांगता है जिनकी हत्या हो चुकी थी और कंपनी वाले मेहुल को पूरी उनकी सूची देते हैं जिनकी हत्या हो चुकी थी। मरे हुए लोगों के नाम कुछ ऐसे थे जैसे मैट, टॉम, विल, टायलर और जो बचे थे उनके नाम थे जस्टिन, मैक्स, पोल, फेलिस। मेहुल को लिस्ट मिलने पे वो उसमें देखता है जो लोग मरे हुए थे उन सब के नाम एक साथ थे और जो लोग जिंदा थे उनके अलग नाम थे। मेहुल इस लिस्ट को देखने के बाद समझ गया कि अगला शिकार कौन होगा। किलर इस हफ्ते के दिन के अनुसार हत्या करता है। फेलिक्स मतलब फ्राइडे को अगली हत्या होगी। एक दिन एक स्कूल में बाढ़ आ गई, जिसको देख के वहां के सभी शिक्षक और कर्मचारी परेशान हो गए। पानी कहां से आ रहा था? जब इसको पता किया गया तो पता चला कि स्कूल में लगे 3 नल को किसी ने एक साथ खुला छोड़ दिया। इस कारण पानी पूरे स्कूल में फैल गया। इस बात को लेके प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और उसने एक शिक्षिका से बोला, ये किसने किया है उसका पता करो। सर, ये उन 4 बच्चों का काम होगा। ये चारों हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। पहले बच्चे से पूछने पे उसने कहा, मैंने ये पानी नहीं खोला है। मैं स्टाफ रूम में गया था अपने मित्र से मिलने के लिए। आप चाहो तो मेरे मित्र से पूछ सकते हो। अब दूसरे बच्चे से पूछने पे उसने बोला, मैं भी वॉशरूम में गया था और वहाँ पानी का इस्तेमाल करने के बाद मैंने पूरी सावधानी से नल को बंद किया। मुझे नहीं पता बाद में कौन गया और किसने खोला है। अब तीसरे बच्चे से पूछने पे उसने कहा, मैं वॉशरूम गया था तो वहाँ पे एक नल से पानी लीक हो रहा था, तो मैंने उसे बंद कर दिया था। मैंने अन्य 2 नल की भी जांच की, वो बंद थी, लेकिन बाद में किसने नल खोला ये मुझे नहीं पता। अब चौथे बच्चे से पूछने पे उसने कहा, नहीं, मैंने ये नल नहीं खोला। मैं वॉशरूम गया था लेकिन तुरंत वापस आ गया था। वो 3 नल मैंने नहीं खोला है।
आपको इनके बयानों से क्या लगता है, इन चारों बच्चों में नल किसने खुला छोड़ा होगा? चारों में आपने चौथे बच्चे का बयान सुना था। वो बोल रहा था कि मैंने तीनों नल को नहीं खोला था। इसको कैसे पता कि 3 नल खुले थे? इसका मतलब नल चौथे बच्चे ने खोला था।